सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्रणाम नमस्कार। दोस्तों, बिहार में जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है, नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में हमारे देश के फेंकू प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी पिछले 2 महीने में बिहार का 10 बार दौरा कर चुके हैं और हर बार केवल ट्रेन ही लॉन्च करते हैं। अब आप लोग पूछिएगा कि फैक्ट्री क्यों नहीं लॉन्च करते हैं, केवल ट्रेन ही काहे लॉन्च करते हैं, तो इसका कारण भी मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों कि ट्रेन इसीलिए लॉन्च करते हैं ताकि हमारे बिहार के जो मजदूर भाई हैं उसको गुजरात, बम्बई, दिल्ली और अन्य शहरों में काम की तलाश में आसानी से जाया जा सके और वहां पे मजदूरी कर सके। दोस्तों, पिछले 20 साल से बिहार में भाजपा और नीतीश जी की सरकार है। मैं आप लोगों से भी और जो भी भाजपा सपोर्टर है सभी से पूछना चाहता हूं दोस्तों कि बिहार का जनसंख्या 12.5 करोड़ है, 94,163 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, लेकिन एक भी ऐसा फैक्ट्री बिहार में बता दीजिए जिसमें 500 वर्कर काम करता हो। दोस्तों, आपको कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार दोस्तों ये भाजपा और नीतीश का एनडीए सरकार ही है, क्योंकि पिछले 20 साल से 2005 से ही भाजपा और नीतीश जी का गठबंधन का सरकार बिहार में एस्टेब्लिश है, स्थापित है। तो जिम्मेदारी भी उसी का बनता है कि बिहार का विकास कैसे हो, फैक्ट्री कैसे लगे, लेकिन एक भी फैक्ट्री ऐसा नहीं है। पूरे देश में दोस्तों सबसे पिछड़ा राज्य में बिहार का गिनती आता है। बिहार को तो मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया गया है दोस्तों। और मुझे तो हंसी इस बात पर आती है दोस्तों कि बिहार के जो हमारे मजदूर भाई लोग हैं दूसरे स्टेट में काम करते हैं, वहाँ पे बोरा ढोने का काम करते हैं, पोछा लगाते हैं और अन्य छोटे छोटे काम 10,000 15,000 महीना के लिए दूसरे स्टेट में जाता है काम करने के लिए। लेकिन जब ये चुनाव आता है तो बिहार में मोदी मोदी करने लगता है दोस्तों। तो इससे बड़ा मूर्खता का क्या बात है दोस्तों। एक पढ़े लिखे इंसान का यही कर्तव्य होता है कि आप सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करें, लेकिन जब जो पढ़े लिखे लोग सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करता है तो उसको पता नहीं क्या क्या देश विरोधी गैंग, तो ये सब क्या क्या बोल दिया जाता। और फिर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि धर्म की राजनीति करने से बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगा, पलायन नहीं रुकेगा, रोजगार का अवसर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सरकार को चेंज करना ही होगा दोस्तों, तभी बिहार का विकास होगा। क्योंकि पिछले 20 साल से नीतीश और बीजेपी का सरकार है। आप लोग देख रहे हैं कि बिहार में क्या स्थिति है। डेली लूट, हत्या, डकैती ये सब तो आम बात हो गया है दोस्तों। और आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी दोस्तों कि ये हमारा वही बिहार राज्य है जहां से डेली, मैं आपको डेली का आंकड़ा बताता हूं कि बिहार से बाहर जो है लगभग 200 से 300 ट्रेन चलती है दूसरे राज्यों में। तो हमारे बिहार के जो लोग हैं वो दूसरे स्टेट में शिमला और उत्तराखंड घूमने नहीं जाता है, गोवा घूमने नहीं जाता है। बिहार से बाहर वो मजदूरी करने ही जाता है। लगभग 50,000 की संख्या डेली होती है बिहारियों को जो दूसरे स्टेट में जाकर मजदूरी करते हैं। तो दोस्तों, और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो भी नेता हो, जो भी कैंडिडेट हो या जो भी विधायक सांसद हो, अगर धर्म की राजनीति करना चाहता है तो उसको खदेड़ने का काम कीजिए। और जो नेता रोजगार, पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करता हो उसको सपोर्ट कीजिए, चाहे वो नेता प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस निकम्मी सरकार को जो बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया है उसको इस चुनाव में उखाड़ फेंकिए। धन्यवाद, तभी बिहार का विकास होगा। जय बिहार, जय मिथिला, हर हर महादेव, जय माता दी।